दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा से एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक खबर आई। सिर्फ एक अफवाह की वजह से एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाउड स्पीकर से अनाउंस करके उन्मादी भीड़ इकट्ठा की गई और इस भीड़ ने इखलाक नाम के एक शख्स पर हमला बोल दिया। इखलाक को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसका 21 साल का बेटा अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मेरा नाम सरताज है। मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ। मुझे सुबह के टाइम ही खबर मिल गई, कोई 5 साढ़े 5 बजे करीब, कि फादर का इंतकाल हो गया है। बस फिर फादर का अंतिम संस्कार किया। फादर को मैंने देखा था लास्ट डे, जब देखने पर भी रो कांप जाए। और फिर मैं हॉस्पिटल गया तो दानिश की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि 1% चांस है कि इसके अगर ये बच जाएगा तो। आपको भी मारा है लोगों ने? ये आंख में पूरी चोट है, चोट के निशान है। 3 दिन हो गए, अब तो इतनी चोट हो रही, नूर है जब नूर है रात के 10 बजे पहुंचना यहाँ, जिसको कहती मैं आवाज नहीं, किसी का आवाज कोई सुनी नहीं है। रात को कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब मंदिर पे अनाउंस करके इकट्ठा करना गांव में ये बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अनाउंस हुआ है और गली में शोर हो गया है। इससे साफ जाहिर था कि लोग पहले से ही मौजूद थे, कि किसी को भेजाया गया है कि अनाउंस करके आ जाओ। हमारे साथ मौजूद है सुखदास महात्मा, जो कि इस मंदिर में पुजारी है और ये यहीं पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये कह दो कि सड़क पे बड़े ट्रांसफार्मर पे किसी ने गाय काट कर डाल दी, ये आदमी इकट्ठे हो जाए। बस ये बोल रहा हमने। आपने ये बोला, आपने क्या अखलाक का कहीं पर कुछ नाम लिया था, कुछ ऐसा? नहीं, हमारे कोई नाम लिया था। हम मंदिर में, हमें क्या पता क्या हो रहा है। आपने अनाउंसमेंट किया? हमारे पे करवाएगा, हमने नहीं किया। असलियत मुझे मालूम नहीं कि वो उसमें उनके साथ थे या नहीं थे। पुजारी ने नाम नहीं बताया उनका, और उसके बाद से वो गायब हैं। गायब है? हाँ, उसके बाद से उनके पता नहीं है, ना ही पुलिस ने उनकी कोई खोज खबर की है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो मैन चश्मदीद हैं कि जो लड़के पहचान सकते हैं कि इन्होंने करवाया। ये ज्यादा हो रहा है, ये अपवाद नहीं है, क्योंकि हमने आपको रांची की घटना बताई। वहां पर इतने दिनों से ये बवाल सिर्फ इसी बात का मचा हुआ है कि मस्जिद के आगे किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया है और मंदिर के आगे किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया है और लाउड स्पीकर ले। इतना आसान है लोगों को खूनी बना देना, कि सिर्फ इस बात से कि मस्जिद और मस्जिद में, और ये हमको पता है कि आज से नहीं बल्कि कई सालों से, दशकों से यही एक तरीका अपनाया जाता है दो समुदायों में लड़ा देने का। लेकिन आप उस हिंसा की कल्पना कीजिए, और आपको डर नहीं लगता है तो आपको डर लगना चाहिए। 500 से ज़्यादा की संख्या में लोग थे, जो कि स्थानीय आसपास के लोग थे। उन्होंने दरवाज़ा का एक जो हिस्सा है वो तोड़ दिया। ये तोड़ने के बाद फिर क्या किया उन्होंने? घर में घुसे वो, बस किसी के हाथ में लाठी के डंडे, बेड के नीचे से ईंटें निकाली, उसको मारने लगे। भैया को, पापा जी को टांग पकड़ के घसीटते हुए ले गए बाहर। पापा जी को और हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। बस कह रहे थे कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने गाय काट दिए। आपको बताने का मौका नहीं मिला कि आपके फ्रिज में तो मटन था? नहीं। हमारे घर में कभी इस तरीके का गोश्त वगैरह नहीं आया। हमारे घर पे इवन कुर्बानी भी नहीं होती है। और क्योंकि हमारा घर बिल्कुल एक लास्टली कोने में, डेड एंड गली में है। हमारे घर का भी आने का रास्ता भी वही है और जाने का भी। और हमें 50-60 घरों से दूर हैं सभी के सभी, उनके वहाँ से होकर जाना पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी चीज़ को लेकर जाओ और किसी को पता ना चले। गाय, बैल, बकरी सभी को पता लग जाना है क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। ईद के दिन, त्यौहार के दिन, कि रिश्तेदारों में से कुछ गोश्त आता है, चाहे वो छोटे से छोटा मुसलमान क्यों ना हो। ईद के त्यौहार के दिन कुछ ना कुछ गोश्त मिल ही जाएगा, क्योंकि एक प्रथा है ये। किसी ने भी गांव में जानने की कोशिश नहीं की कि भी आखिर हमें ये दिखाइए कि कहाँ है काउ स्लॉटिंग, कहाँ पे वो गाय काटी है, किस जगह उसका ब्लड है, कहाँ आंतों उजली है, कहाँ पे सींग है या अदर्स जो पार्ट हैं बॉडी पार्ट से, शरीर खाल भी होती है काफ़ी बड़ी, वो है कहाँ। गाय को मारना, गाय को काटना, गाय का मांस परोसना, गाय का मांस खाना अपराध है। इस अपराध के लिए इखलाक का परिवार दोषी है। दूसरा, उस परिवार को जो भी सरकारी सहायता मिली है
उन लोगों को सहायता वापस हो जानी चाहिए। बिल्कुल कहेंगे, और मैं आज कहूंगा, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि अखलाक परिवार को जेल भेजना चाहिए, हर हालत में जेल भेजना चाहिए। आप कह रहे हैं उसके परिवार को जेल बिल्कुल भेजना चाहिए। जिसकी मौत हो गई आप कह रहे हैं कि उसके परिवार को जेल भेज देना चाहिए। आप जस्टिफाई कर रहे हैं हत्या। बिल्कुल, वेद में लिखा है अगर कोई गौ की हत्या कर रहा है और उस गौ हत्यारे का अगर तुम वध कर देते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और गौ हत्यारे का मात्र और मात्र एक दंड है, उसकी मृत्यु। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। उस रात मैं ड्यूटी से जिस समय आया तो मैंने देखा कि मेरी मिसेज ने कुछ बच्चे छोटे जो इखलाक के भतीजे थे, उनके बेटे भतीजे की बहू थी, वो सब बैठे हुए थे, डरे हुए थे। तो वो लोग फिर वहीं रहे। जब सुबह जगे तो पूरा शासन प्रशासन यहाँ हमने देखा, और तब वो बच्चे फिर अपने घर गए। इखलाक का तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पर ताल्लुकात थे, सभी पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात थे, कामकाज करता था, हम लोगों के बीच में ही रहता था। ब्याह शादी हमारे घेर में ही हुए हैं, हमारे हिंदू रीति रिवाज से ही खाना बनवाया है उसने अपने कारज में भी। कोई बिजली का कनेक्शन जैसे खत्म हो गया, खंडोरी में बिजली नहीं आ रही तो उसे भी चेकअप कर जाता था, सारा काम करता था। घर का हमारे तो घर जैसा ही माहौल था उसका। तो बालकन की बराबर है जो था, जो मतलब हमारे संबंध ऐसे थे आपस में नेबर्स के और गांव वालों से कि ईद त्योहार पर जो भी पर्व आते थे एक दूसरे के, हम एक दूसरे को खाना भी पहुंचाते थे, एक दूसरे को घर भी बुलाते थे, कभी कोई इस तरीके की समस्या पैदा नहीं हुई। ईद वाले दिन कई दिन तक उन्होंने मीट खाया था यहाँ से, उन्होंने यहीं बैठ कर दावत हुई है, उन्होंने खाया पिया है। और वही लोग हमला भी करने आ गए? हमला करने आ गए। क्या जिन लोगों ने आपके घर पे आकर के ईद की दावत चाही थी वही लोग हमला करने आए थे? वही लोग हमला करने आए थे। और ये एक दर्दनाक और घटना घटी है। ये मेरे लिए बहुत सदमे की बात है कि मैं देश की सेवा करते हुए और मेरे परिवार के साथ ऐसा हो जाता है। जब गांव वालों को पता चला कि आपने मदद की परिवार की, तो फिर आपके ऊपर भी नाराज हो गए कुछ लोग? इतना डरा हुआ माहौल बनवा दिया ओम महेश और संजय ने कि जो अच्छे लोग हैं या हेल्पफुल लोग हैं या गांव के विकास या एकता चाहते हैं तो वो भी आगे से इसमें इन्वॉल्व ना हो। वो पहले से ही इतने डर जा करें, गांव की बुराइयों ने ऐसी दीदार दें कि चाह कर भी किसी की हेल्प ना करें और ये अपना राजनीति करते रहेंगे। दादरी के बिसाड़ा गांव में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का इसी गांव के बीजेपी नेता संजय राणा से कनेक्शन जुड़ रहा है। संजय राणा केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के करीबी भी हैं। इस मामले में 2 नाबालिग सहित 19 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें संजय राणा के 2 बेटे सहित परिवार के कुल 11 लोग जेल में बंद हैं। संजय राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे। यदि आज मेरे बच्चे जेल में हैं, तो उनका भी पूरा खानदान जेल में मैं देखना चाहता हूँ। जरा गौर से देखिए, शायद ये मंदिर देखकर कुछ याद आ जाए आपको। ये अखलाक का गांव है, वही अखलाक जिसे पिछले साल सितंबर में आधी रात को एक वहशी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। अखलाक की हत्या के करीब 9 महीने बाद बैठी ये पंचायत अखलाक को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लगी, ये पंचायत लगी है अखलाक के परिवार वालों को सजा दिलाने के लिए। जो हिंदू लगभग 19 नौजवान बंद हैं, उन 19 नौजवानों को मुक्त किया जाना चाहिए जो लोग जेल में सितंबर से ही बंद पड़े हुए हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अखलाक की हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी था उसे जमानत मिल गई है। विशाल राणा जो कि बीजेपी नेता संजय सिंह राणा का बेटा है, विशाल सिंह राणा, इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जो दूसरे आरोपी हैं उनकी भी जमानत को मंजूर किया गया है। कल बिसाड़ा में हुई योगी आदित्यनाथ की रैली में अखलाक हत्याकांड के एक आरोपी के शामिल होने का वीडियो सामने आया है। विशाल राणा नाम का यह आरोपी योगी की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। विशाल राणा रैली में योगी के भाषण के दौरान जमकर नारे भी लगा रहा था। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। और कौन नहीं जानता बिसाड़ा के अंदर क्या हुआ था? कौन नहीं जानता है कैसे शर्मनाक तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय यहाँ की भावनाओं को दबाने का कार्य किया था। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और विनती करना चाहता हूँ कि इनको शायद मालूम भी हो जाए और शायद पढ़ा भी है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये आप सभी ने सुन रखा है। अगर इस पर अमल हो जाए तो कोई छोटी बात नहीं है।
कि आपके साथ जो हुआ उसके बाद भी आप कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा, आप में कोई गुस्सा नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है, कोई सिनिसिज्म नहीं है, आप अभी भी अपील कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी की? जी, कुछ लोगों को छोड़कर ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं। सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूँ ये गलत है। लेकिन मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो उन जो दोषी हैं, जो मर्डरर हैं, जिन्हें मेरे बाप को शहीद किया, वो पकड़े जाएंगे और सख्त से सख्त और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी।